प्राणायाम। कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें, आंखें बंद। प्रातः काल उगते हुए सूर्य का ध्यान। लंबी गहरी श्वास को खींचिए, भावना करिए खींचा गया प्राण हम सबके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को शरीर बल, मनोबल और आत्मबल की वृद्धि प्रदान करें। ओम भुवं भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जनः ओम तपा ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। लंबी गहरी श्वास को खींचते हैं, कुछ देर रुकते हैं, पुनः बाहर निकाल देते हैं। न्यासः। न्यास का अर्थ होता है स्थापना करना। हमारे इंद्रियों में देवत्व की स्थापना हो रही है। इसी भाव के साथ में बाएं से दाहिने की ओर स्पर्श करते चलते हैं। ओम वांग में आश्रितु मुख के दोनों किनारों को। ओम नसूर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम ओर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में संतु समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम। पृथ्वी का अर्थ होता है कि इस धरती पर जितने भी अन्न जल वस्त्र सभी ज्ञान प्राप्त करते हैं, पुष्प अक्षत ले लीजिए, आप पृथ्वी का पूजन करिए। भावना करिए कि हे पृथ्वी माता, हम सबके भी जीवन में उर्वरता और धारण करने की क्षमता का विकास हो, सहनशीलता जैसे, उदारता जैसे गुण का विकास हो। यही भाव के साथ पृथ्वी का पूजन करते हैं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। चंदन धारणम। चंदन तिलक श्रेष्ठ को किया जाता है और शरीर की सारी क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क से होता है। हमारा मस्तिष्क सदा शांत रहे, विवेक युक्त बना रहे, इसी भाव के साथ में ये चंदन तिलक सभी को लगाएं और भावना करें कि चंदन का धारण करना महान पुण्यदायक, पवित्रता वर्धक, पाप नाशक, आपत्ति निवारण और नित्य प्रति समृद्धि वर्धक है। इसी भाव के साथ एक दूसरे को चंदन तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्र धारणम। कलावा निकाल लीजिए। यह वर्ण सूत्र है। कलावा बांधने का तात्पर्य यह होता है कि हम यज्ञ अनुष्ठान में संकल्प लेते हैं कि हम किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो यह मानव जीवन में भी यह संकल्प लिया जाता है कि अपने जीवन काल में हम कभी अपने कार्य को अधूरा न छोड़ें। जिस काम के लिए हमारा पग बढ़े, जिस काम के लिए हम संकल्प लें, उसको पूर्णता तक जरूर पहुंचाएंगे। एक दूसरे को बांधे। ओम व्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओमेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलम तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचल। कलश पूजनम। कलश भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व रखता है। कलश वैदिक काल से ही शुभ अवसरों पर कलश की स्थापना एवं पूजन का प्रचलन है। कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें सभी देव शक्तियाँ का निवास करती है। सभी में देवत्व की स्थापना, कलश में देवत्व की स्थापना, जल जैसी शीतलता, कलश जैसी पात्रता का विकास हो, इसी भाव के साथ जल, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य के पूजन करते हैं, से पूजन करते हैं। अक्षत, पुष्प, जल, नैवेद्य से पूजन करिए। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानुवरुणेः बध्यरुसग्वं समानयायुः प्रमोषिः।
ॐ मनो ज्योतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमयं तनोत्वरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वदेवास्य हिमादयन्तामुं प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ठीक, अब दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अंगे च संहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवा सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यत् कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिह जलोद्भवः सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम। दीपक कहा जाता है कि दीपक सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक माना गया है। दीपक का गुण ऊर्ध्वगमन है, सबको प्रकाशित करना है। हम भी दीपक की तरह महानता के पथ पर चलें और सबको ज्ञान का आलोक बांटें और सबके जीवन में दुख और अंधेरे का मिटाने का प्रयास करें। इसी भाव के साथ दीपक देवता का पूजन करते हैं। अक्षत पुष्प जल सब ले लीजिए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर्यग्नि स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम श्री ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। देवावाहनम। हम कुछ भी काम करते हैं वह हर क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। मनुष्य अपने दैवी गुणों को विस्तार के लिए, अपने अज्ञानताओं को समापन के लिए एक गुरु का आवाहन वर्ण करना होता है। प्रत्येक शुभ कार्य में देवी अनुग्रह आवश्यक है। इस यज्ञ कार्य में भी सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं। वे हमारे अंदर के अज्ञान को हटाकर ज्ञान को प्रतिष्ठित करें। हे गुरुदेव, आप ही शिव हैं, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही विष्णु हैं। आप हमारे अज्ञान और हमारे सद्ज्ञान और सद्भाव को बढ़ाते रहें, हम सबके यज्ञ कार्य में सफल और सार्थक बना सकें। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। अक्षत पुष्प जल से पूजन करिएगा। भावना करिए कि गुरु का अनुदान वरदान हम सब के ऊपर बरस रहा है। हम सब एक श्रेष्ठ शिष्य, एक श्रेष्ठ मनुष्य बनते जा रहे हैं। मनुष्य का अर्थ होता है अनगढ़ता के सुघड़ता की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर। इसी भाव के साथ गुरु का पूजन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुवे तस्मै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। अब वेद माता, देव माता, विश्व माता, आदि शक्ति माँ गायत्री का भाव भराया हुआ। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। दोनों हाथ जोड़ दीजिए। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अक्षत पुष्प हाथ में ले लीजिए जल और सभी देव शक्तियों को भाव भरा आवाहन कर। ओम अभिषिप्तार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरः तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनुं हरि विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादौ शान्तिकार्यार्थसिद्धये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनूहरि त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामहः आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकणार्थं वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे भक्तजनाश्रमं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्ष्येमामृतात् दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं से सजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्यां सर्वोपकारकरणाय सद्दार्ढचित्तां शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगत्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं वैद्यां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् आर्दां यः कर्णीं यष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो मावः कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं पूज्याम्यहं विष्णुपादाब्जसम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापं मेह जहान्नवी पुष्करादि तीर्थानि गंगाद्यः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः जते पुष्टिः तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका ह्येता वृद्ध्यो पूजास्य षोडश कीर्तिलक्ष्मी धृति मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती माङ्गल्येषु प्रपुश्चाश्च सप्तेता दिव्यमातरः नागपृष्ठसमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहं क्षेत्रपाला नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकान् अस्यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान् मया ॐ सिद्धिबुद्धिसहस्रार्थिनीमन्गणाधिपतये नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ वाणीहिरण्मयीगर्भाभ्यां नमः ॐ शचीपुरन्द्राभ्यां नमः ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ॐ एतत्कर्मप्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः ॐ पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु षोडशोपचार पूजनम। षोडशोपचार पूजन का तात्पर्य होता है कि इस धरती पर जितने भी देव शक्तियाँ जो होती हैं वो पदार्थ की भूखी नहीं। तो देव शक्ति, आप माता पिता को ही ले लीजिए, वो कभी पदार्थ के भूखे रहते हैं। हम अपने माता पिता को कुछ दें या न दें तभी वो फिर भी आशीर्वाद देते, बेटा मेरा बहुत आगे बढ़े, बेटियां मेरा बहुत आगे बढ़े, है कि नहीं है। तो कहने का तात्पर्य हमारा है कि उस शक्तियों को
सृष्टि में अगर कोई भगवान है तो उसको हम पदार्थ से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसी भाव के साथ में हम लोग अक्षत पुष्प जल से भावनात्मक पूजन करते हैं।